अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 7 मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी बुक नंबर 7। बेटा आज का जो यूनिट है वो है यूनिट 12 सरकमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 और इसका पेज नंबर है 168। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका बेटा, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फॉर द फॉलोइंग डायामीटर टेक्स पाई इज इक्वल टू 22/7। याद रखिएगा कोई भी जो सर्कल में शेप्स होगी उसे आप सर्कमफ्रेंस कहेंगे, ठीक है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहलाएगा और उसका सेंटर मालूम करने के लिए उसके दरमियान में हम अगर कोई भी लाइन लगाएंगे तो वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का डायामीटर, और उसको भी अगर हम हाफ करेंगे तो वो रेडियस उसका कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये चीज़ सर्कमफ्रेंस में आएगी, जो चीज़ गोलाई में है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आएगा, और अगर हमने इसको दरमियान से कट कर दिया तो बेटा ये इसके 2 डायामीटर बन जाएंगे, ठीक है जी। और अब इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए तो इसमें याद रखिएगा कि इसके 4 रेडियस बन जाएंगे, और अगर ये अकेला एक ही शेप्स में है तो इसे हम ना सर्कमफ्रेंस कहेंगे। इसको याद रखना है, ये दायरवी इलाके का रकबा होता है, इसमें ये चीज़ आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो सर्कल होता है इसमें ये चीज़ फाइंड करने के लिए रेडियस जो है अगर उसको फाइंड करना तो फिर आपको 2 डायमीटर चाहिए, उनके पास इसका रेडियस चाहिए। दायरा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में किसी दायरे के किनारे की पैमाइश उस दायरे का मुहीत कहलाता है, यानी ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ये दायरा है, इसको आप गोल जो पैमाइश करेंगे ये इसका मुहीत कहलाएगा, यानी सर्कमफ्रेंस कहलाएगा, इसे इसका मुहीत कहते हैं। डायामीटर को इसका कुतर कहते हैं, यानी इसके 2 जो इक्वल पार्ट्स आप बना देंगे उसको हम इसके डायामीटर यानी कुतर कहलाएंगे, और फिर इसके बाद हम रेडियस यानी इसका रदास, ये इसका रदास कहलाता है, ठीक है। एक इसमें चीज़ यूज़ होती है पाई इज़ इक्वल टू 22/7 और उसकी दूसरी जो अमाउंट है वो है पाई इज़ इक्वल टू 3.14। अगर आप 22 को डिवाइड करें 7 पे तो आपका जो आंसर आता है वो 3.14 आएगा। तो याद रखिएगा 22/7 ये बेटा पाई की आपकी अमाउंट कहलाएगी। अब आपने इसकी डिवीजन कर ली, 22 को आपने अंदर रखा और 7 को बाहर, 7 3 21 आ गया, तो रिमेनिंग अमाउंट 1 आ गई, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें, 7 1 7 आ गया। अब आपने 10 में से सब्ट्रैक्ट किया 7 को तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें, 7 4 28। तो स्टूडेंट देखें ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो अब जो है ना 3.14, जिस तरह आपसे पहले भी कहा गया कि इसकी 2 अमाउंट है, पाई की पहली अमाउंट कहलाएगी जो ओवर में होगी 22/7 और दूसरी अमाउंट है 3.14। तो ये 2 रकमें आपने पाई की याद रखनी है। ये यूनानी अलामत है पाई, ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है कि ये यूनानी अलामत है, ठीक है, यानी ग्रीक जो है उसका ये सिंबल पाई है, जिसको आप 22/7 यानी 3.14 भी कह सकते हैं जी। बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी दायरे का जो इर्द गिर्द का एरिया है वो आपने मालूम करना है। फॉर द फाइंडिंग डायामीटर, तो डायामीटर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो भी आप फॉर द फॉलोइंग डायामीटर, जो डायामीटर्स दिए हुए हैं इनकी मदद से आपने सर्कल का पूरा एरिया मालूम करना है। तो पाई इज इक्वल टू 22/7 है इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है,
जी बेटा एक्सरसाइज होगी 12.1। स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम है सरकमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम। सरकमफ्रेंस किसी भी दायरे की टोटल पे माइज को कहते हैं जो उसके सर्कल से रिलेटेड होती है। एरिया उसके अंदर का रकबा, यानी उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, ये उसका एरिया होगा, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हुजम। हुजम का मीनिंग ये होता है कि कोई गोल, आपने एक चीज़ याद रख लेनी कि एक गिलास है जो गोल है, उसके अंदर अब कितना पानी आ सकता है, ये उसका हुजम है, ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम है। इसी तरह ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 लीटर का जो मग है उसमें 1 लीटर मिल्क आएगा, ठीक है, तो ये भी उसका हुजम कहलाएगा। इससे बड़ी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो बड़ी चीज़ों में फिर क्या आता है कि वाटर जो है, ठीक है, लिक्विड चीज़ों के बारे में ये चीज़ हम कह रहे हैं। तो पानी है, पानी की बड़ी जो टैंकी है तो उसकी भी आपने शेप देखी होगी कि वो गोल है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो लिक्विड की मकदार है तो फिर वो 2500 इस तरह भी, यानी 2500 लीटर्स की वो टैंकी है, इस तरह 500 की भी है, इस तरह उनकी जो है ना मेजरमेंट के हवाले से तो उनकी शेप्स होती हैं। इसके अलावा आप देख लें कि ऑयल का टैंक है, ऑयल का जो बड़ा टैंक है, फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स जो हमें ये मिलते हैं, इंजन ऑयल वगैरह, उसके अलावा पेट्रोल वगैरह, तो इनके जो टैंक्स हैं ये भी लीटर्स के हवाले से, तो इनकी भी आप अगर आप देखें ना तो इसमें मेजरमेंट लीटर के हवाले से होती है। इसी तरह स्प्राइट और कोक की जो बॉटल है इसकी भी अंदर लिक्विड की मेजरमेंट जो है वो लीटर के हवाले से की जाती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये भी इस यूनिट में इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस में एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें जो आपको रेडियस दिया हुआ है वो है 28 सेंटीमीटर। अब बेटा जब आपने इसको मालूम करना है कि ये किस तरह, यानी ये आपको उसने डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है जी। डायामीटर का मतलब है कि सर्कमफ्रेंस का हाफ, एक सर्कल के जब आपने 2 बराबर टुकड़े कर दिए ना तो उसमें से 2 डायामीटर है, तो ये एक डायामीटर उसने दिया है। तो अब इसका मतलब है कि ये डायामीटर आपके पास है, ये इसका बेटा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में ये चीज़ आएगी कि डायामीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सर्कल सी से शो करेंगे, डायामीटर उसका हाफ है, उसको नीचे आपने लिख देना। अब इसका फार और इज इक्वल टू साइड पे पाई लिख दें, ये जो इज इक्वल टू का साइन है ये आगे ले जाए और पाई इधर लिख दें। अब बेटा देखें, ये डायामीटर इस पाई की दूसरी तरफ चला जाएगा, तो अब सी आपने फाइंड करना है, तो पाई और इसके दूसरी तरफ चला गया डी, तो सी को लिखते जाएं क्योंकि सी आपका आंसर आना चाहिए, यानी सर्कमफ्रेंस आपका आंसर आना चाहिए। पाई की जो अमाउंट्स है वो यहाँ पे दी हुई है 22/7 जी स्टूडेंट्स। तो डायामीटर जो है वो है 28। बेटा अब आपने याद रखना है इसकी कटिंग होगी, ओवर में जो अमाउंट है इसकी कटिंग होगी 7 1 से 7 और 7 4 से 28। अब बेटा रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है उसको लिखें 22 × 4। अब 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दें, 4 2s are 8 और 4 2s are 8, यानी 22 × 4 इज इक्वल टू 88 आपका आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। आपका जो डायमीटर था 28 था, तो अब जो सर्कमफ्रेंस में इसकी मेजरमेंट आई वो 88 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है बेटा 8.4 cm। बेटा इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से ख़त्म करना है।
8.4 था ना, तो पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आ गया। राइट साइड पे कितनी अमाउंट है, 1 अमाउंट, तो उसके बराबर आपने 0 इंक्लूड कर लेना है। तो अब ये ओवर में आ गया, यानी आपका डायामीटर 84/10। ये स्टूडेंट्स जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला वो इंक्लूड कर दें, यानी C/D आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, इज इक्वल टू पाई। अब जो D है ना, इसको पाई की दूसरी साइड पे ले जाएं, C इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई D यानी डायामीटर। अब C इज इक्वल टू C को आपने फाइंड करना है। पाई का मीनिंग है 22/7 और डायामीटर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है जो 84/10। बेटा इसकी कटिंग आपने करना शुरू कर देनी है। यहाँ पे 7 1s are 7, 7 1s are 7, तो 1 कैरी हो गया, ये बेटा 14 बन गया। 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो रिमेनिंग अमाउंट को नीचे लिख ले, जो अमाउंट आती है C इज इक्वल टू 11/1 मल्टीप्लाई 12/5। 12 को अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। 11 को जब आपने 12 से किया तो 132, over 5। बट अब डिवाइड करके इसका आंसर आएगा यानी 26.4 cm। ये इसका सरकमफ्रेंस आपका आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 आप करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 49 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, अब इसका डायामीटर आपके पास मौजूद है 49 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन इसका करें। तो सॉल्यूशन इसका है डायामीटर इज इक्वल टू 49 cm एज C/D इज इक्वल टू पाई। जब बेटा D को बाहर ले जाए तो C इज इक्वल टू पाई और यहाँ पे डायामीटर, तो C आप फाइंड कर रहे हैं, तो पाई का मतलब है 22/7, 22/7। और इस तरह बेटा D की जो अमाउंट है वो इधर इंक्लूड कर दें, यानी मल्टीप्लाई 49। बेटा इसकी कटिंग होगी, 7 1s are 7, 7 7s are 49। रिमेनिंग अमाउंट को लिख देंगे, यानी C इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7। अब बेटा C इज इक्वल टू 154। जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 154 cm आपका आंसर आ गया। इस तरह बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 91 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है D इज इक्वल टू 91 cm। अब एज C/D इज इक्वल टू पाई। अब C इज इक्वल टू पाई और D साइड पे चला गया। अब C इज इक्वल टू पाई का मतलब है 22/7 और D का मतलब है मल्टीप्लाई 91।
इस तरह स्टूडेंट जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 7 1s are 7, 7 1s are 7 और ये 21 बन जाएगा, 7 3s are 21। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो बचेगी यहाँ पर C इज़ इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई, अब ये 13 है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 13। अब C इज़ इक्वल टू 22 को मल्टीप्लाई 13 से किया तो 286 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया बेटा। ये बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस, एक्सरसाइज है 12.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फॉर द फॉलोइंग रेडियस, स्पेलिंग इसके सही कर लें RADIUS, रेडियस व्हेन पाई इज इक्वल टू 3.14। हाँ जी, अब बेटा देखें 12.1 है तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 है। सिक्स cm। अब इसमें बेटा डायमीटर नहीं दिया हुआ है, इसमें रेडियस दिया हुआ है। इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है, C इज़ इक्वल टू 2πr, उसमें होगा फार्मूला, ठीक है जी। तो इसका जो सोल्यूशन है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर और इसका सॉल्यूशन अब हम लिखने लगे। एज का मीनिंग यहाँ से आपका फार्मूला स्टार्ट होगा, ठीक है जी। C इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, यानी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, आगे 2 लगाएंगे, आगे पाई और आगे r। रेडियस के फार्मूले में आपने 2 को इंक्लूड करना है और इसमें जो है वो पाई की अमाउंट उसने दी हुई है, वो आपने याद रख लेनी है कि पाई की अमाउंट है 3.14। पाई की जो अमाउंट दी हुई है वो 3.14 दी हुई है। अब बेटा C इज इक्वल टू, पहले 2 लिखें और पाई का मतलब इसकी अमाउंट है अब 3.14, ठीक है जी, ये दी हुई है क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई रेडियस कितना था, 6 था, कितना था 6। बेटा इन सब को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। यानी अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 3.14 को मल्टीप्लाई किया 6 से। पहले हम 2 लिख लेते हैं, फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 18.84। जी बेटा, अब 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 18.84। स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 37.68, 30 टाइम्स 7.68 सेंटीमीटर। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
अब इसका पार्ट नंबर 2 है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 12 सेंटीमीटर, और इसका अब सोल्यूशन हम करने लगे 12 सेंटीमीटर का। अब बेटा आर जो रेडियस था ये 12 सेंटीमीटर है, लिखना है तो लिख लें, नहीं भी लिखना तो इसका डायरेक्ट फार्मूला, अगर आप लिख भी लें कि यानी 12 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करें, एज फार्मूले के लिए C इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसका फार्मूला इंक्लूड करें जी। C इज इक्वल टू 2 और पाई का मीनिंग यहाँ पे 3.14 है, उसके बाद R जो है वो 12 cm है। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बेशक 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये तो फिर सेम ही आंसर आएगा ना। 2 को 3.14 से कर लें, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी फिर उसको बाद में कर लीजिएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई 3.14 कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 6.28। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आया मल्टीप्लाई 12 यानी 6.28 मल्टीप्लाई 12, तो बेटा आंसर आ गया 6 इज इक्वल टू 75.36 cm। तो ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आगे पार्ट नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 3। नाइन 9.5 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका सॉल्यूशन है यानी इसमें आपने याद रखना है कि ये पॉइंट में अमाउंट है, तो इसका पॉइंट आप ख़त्म कर लें। अगर ना भी करें तो ठीक है, इस तरह भी सही है। मल्टीप्लाई हाँ जी। अब ये रेडियस है, अब एज C इज इक्वल टू 2 पाई R। डी स्टूडेंट C इज इक्वल टू आगे 2 आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 3.14 और R की जगह आ जाएगा
9.5 cm। जी बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसी तरह करना है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई 3.14, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.28। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 59.66 cm। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 2 होल 1/4 dm। अब बेटा इसको cm में आपने चेंज करना है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर वाली अमाउंट को प्लस करेंगे, यानी 4 का टेबल आपने 2 तक गिनना है, जो भी आंसर आना है उसमें 1 को प्लस कर लेना है। 4 2s are 8 आ गया, इसमें आपने प्लस करना है 1 को, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 9/4। अभी तक स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि ये डीएम ही है, तो इसको सीएम में चेंज करने के लिए आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी अब आपने 9 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 10। अब ये 10 cm साथ लिख लें, फिर ही ये सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है जी। अब बेटा इसकी कटिंग भी हो सकती है, इसको इसी तरह ही आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर कटिंग करनी है तो कटिंग का ये है कि 2 2s are 4 2 5s are 10, तो अब आपका आ गया 9 5s are 45/2 cm। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करके इसको पॉइंट में ले आए फिर इसका आंसर, तो फिर आपके पास ये जो आएगा ना रेडियस, वो ये आ जाएगा, यानी 45/2। बेटा आपकी रिमेनिंग जो यहाँ पे अमाउंट आएगी वो आएगी 22.5। ये डिवाइड करने के बाद आपकी अमाउंट आ जाएगी, तो ये आपके पास अब रेडियस आ गया। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा, रेडियस आपका आ गया। अब आपने याद रखना है एज c इज इक्वल टू 2πr। ठीक है स्टूडेंट, यानी c इज इक्वल टू 2 पाई का यहाँ पे मीनिंग है 3.14 और r अभी आपका आया है 22.5। इस तरह 2 को 3.40 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3.14, तो आपका आंसर आ गया 6.28।
बेटा इसको मल्टीप्लाई आपने करना है फिर 22.5 से, तो फिर आपका सर्कमफ्रेंस आना है। तो अब आपका सर्कमफ्रेंस आ गया 141.3 सेंटीमीटर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है 5 होल 4/5। ये मीटर है बेटा, इसको भी आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वही काम करना है इसके साथ कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देना आपने ऊपर वाली रकम को। ठीक है जी, 5 5 25 और प्लस किया 4 को, तो ये हो गया 29, यानी 29/5 मीटर। बेटा अभी भी ये मीटर में है, इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फिर उसके लिए आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 29/5 मल्टीप्लाई 100 cm, 100 cm जी। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और ये 0 ऊपर चला जाएगा। ये बेटा जो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे बचेगी वो बचेगी 29 × 20 cm। बेटा ये सारा अब ये आपका अभी तक रेडियस आ रहा है। आपका रेडियस ही अभी तक मालूम हो रहा है। अब आपने क्या किया, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। अब 29 मल्टीप्लाई 20, तो बेटा आपका आंसर आ गया 580 cm। 29 मल्टीप्लाई 20, तो 580 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया अब आपके पास। अब आपने इसका सर्कमफ्रेंस जो फाइंड करना है बेटा, उसका फार्मूला इंक्लूड कर लें। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला इसमें जब आपने इंक्लूड करना है, वो है एज C = 2πr। ठीक है स्टूडेंट, अब C = 2 और पाई का मतलब है 3.14, और अभी R आपके पास आ गया था, वो था 580।
जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को आपने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया था यानी 2 मल्टीप्लाई 3.14 6.28। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, 6.28 है। अब मल्टीप्लाई आपने करना है 580 के साथ इसको ना। ये बेटा तो फिर आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 364.2.4। अब बेटा ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इस तरह ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर है 6। वन होल 1/10 cm वन होल 1/10 cm अब आपने वही अमल करना है कि नीचे वाली अमाउंट को साइड वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा ऊपर वाली अमाउंट को इसमें आपने प्लस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 10 1 10 और प्लस कर देना ऊपर वाले 1 को। तो बेटा इस तरह इसमें 10 1 10 और 10 में इंक्लूड करेंगे 11/10 सेंटीमीटर। जी बेटा, अभी भी ये मीटर में है, एक मिनट, अभी भी ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में नहीं बल्कि ये मीटर में है। अब इसको सेंटीमीटर में आपने चेंज करना है। अब आप क्या करेंगे 11/10 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें। जी बेटा, इसकी कटिंग हो जाएगी 10 1 10 10 1 10 और 0 ऊपर। अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो लिख लें, यानी 11 मल्टीप्लाई 10 cm। तो बेटा आपका ये अभी रेडियस ही फाइंड हो रहा है। इस तरह 11 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 110 सेंटीमीटर स्टूडेंट आपका रेडियस आ गया। अब बेटा इसमें फार्मूला इंक्लूड कर लें इसका। सर्कमफ्रेंस के लिए एज सी इज इक्वल टू 2πr। अब सी इज इक्वल टू 2 लग गया, पाई की जगह 3.14 लग गया और आर आपका आ गया 110 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना है लिख लें, अदरवाइज इस तरह में ठीक है। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें
तो आंसर आया 6.18। अब मल्टीप्लाई करें 110 से, यानी 6.18 मल्टीप्लाई 6.18 मल्टीप्लाई 110। जी बेटा, तो इसका अब सेंटीमीटर में सरकमफ्रेंस का आ गया आंसर 679.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज है 12.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डायामीटर एंड रेडियस ऑफ द सरकमफ्रेंस। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, डायामीटर भी और रेडियस भी, ऑफ द सरकमफ्रेंस फॉर द फॉलोइंग सरकमफ्रेंस। ठीक है, ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग सरकमफ्रेंस। तो इसमें पाई की जो अमाउंट है वो 22/7 है। जो पाई की यहाँ पे अमाउंट है वो है 22/7। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डायामीटर और दूसरा है रेडियस। तो सर्कल की दोनों चीज़ों को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें जो बेटा अमाउंट दी हुई है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है और अमाउंट इसमें 32 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है जी, दो फार्मूले इंक्लूड होंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले रेडियस और फिर डायामीटर। सरकमफ्रेंस उसने आपको दे दिया सॉल्यूशन में। तो solution is equal to circumference 32 cm। अब फार्मूला आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है रेडियस का। तो रेडियस का फार्मूला है C/2π। जी बेटा याद रखिएगा, रेडियस का फार्मूला है C/2π। अब इसका मतलब है कि जो सरकमफ्रेंस है वो आपने उसकी अमाउंट ऊपर लगानी है, 2 को नीचे लिखना है, और इसमें जो पाई की अमाउंट है वो दी हुई थी 22/7। अब जो 7 है ना, ये 2 ओवर के नीचे आ गया। 7 2 ओवर के नीचे आ गया, इसलिए इस 7 को भी आपने ऊपर ले जाना है। यानी R = 32, 2 × 22 और 7 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, × 7। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ऊपर वाली अमाउंट है आपने उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी 32 × 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 224। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें 22 से, तो आंसर आ जाएगा 44। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप करेंगे 224 / 44।
5.0909 आगे ये आता जाएगा, यहाँ पे ही आपने इसको रोक देना है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब बेटा डायामीटर का फार्मूला इसमें इंक्लूड करना है, तो अब डायामीटर का फार्मूला इंक्लूड करना है, D इज इक्वल टू 2R, सॉरी 2R था, ठीक है जी। D इज इक्वल टू 2R। अब आपका डायमीटर आ रहा है 2 और R की अमाउंट अभी आपके पास आई है 5.09 सेंटीमीटर। जी बेटा अब 2 मल्टीप्लाई 5.09, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.18। ये आपका डायमीटर भी आ गया 10.18। स्टूडेंट दो चीज़ें यहाँ पे आपके पास आई हैं। ये चीज़ पहली क्या थी, आपने रेडियस मालूम किया और अब आपने डायमीटर मालूम किया। याद रखिए फार्मूलों को इंक्लूड करना, ये पहला फार्मूला था, ठीक है, और ये वाला दूसरा फार्मूला है। ये R का फार्मूला है और ये D का फार्मूला, ये R का, ठीक है, और ये D का फार्मूला, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट नंबर 2 है। (84 cm) (84 सेंटीमीटर। इसका सलूशन है C इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अब बेटा फार्मूला आपने इंक्लूड करना है R का, यानी R इज इक्वल टू C/2 पाई। अब R तो इस तरह चलता ही जाएगा। अब C है 84 के बराबर और R जो है वो है 2 मल्टीप्लाई 22/7। जी स्टूडेंट, अब ये 7 को आपने ऊपर ले जाना है इसके साथ। यानी R इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। अब 84 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो आंसर आपका आया है 588।
अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना तो 44, अब डिवाइड करेंगे 44 पे तो आंसर आएगा 44 डिवाइड करना था 44 पे, आंसर आएगा यानी आपका 13.36 सेंटीमीटर, 13.36 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका रेडियस आ गया, ठीक है जी। अब डायामीटर के लिए इसका फार्मूला आपने इंक्लूड कर देना। सो D इज इक्वल टू 2R। ये बेटा अब डायमीटर का फार्मूला 2 और R अभी आपका आया है, तो R क्या आया 13.36 सेंटीमीटर। अब बेटा 2 को मल्टीप्लाई करना है 13.36 सेंटीमीटर से, यानी 2 मल्टीप्लाई 13.36 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आ जाएगा 26.72 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर आ गया। स्टूडेंट याद रखिए फार्मूले से आपने पहले रेडियस का फार्मूला लगाया, फिर रेडियस आ गया, अब डायमीटर का फार्मूला लगाया और अब डायमीटर का फार्मूला लगाया तो डायमीटर आ गया। इस तरह आपको इन फार्मूलों की समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। दो फार्मूले आपने यहाँ पे यूज़ किए, एक रेडियस का और दूसरा डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। 24.5 सेंटीमीटर। जी बेटा इसका सलूशन जो है सॉल्यूशन में C इज इक्वल टू यानी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू ये दिया हुआ है अमाउंट आपकी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 24.5 cm। बेटा रेडियस का फार्मूला है एज R इज इक्वल टू C ओवर 2 पाई।
C/2 पाई। जिस स्टूडेंट इसकी जगह इसकी अमाउंट इंक्लूड कर दें, सरकमफ्रेंस की जगह लिखेंगे 24.5 और नीचे 2 और पाई की जगह लिखेंगे 22/7। बेटा अब जो 7 है इसको ऊपर आपने पहुंचा देना, यानी 24.5 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। इस तरह R इज इक्वल टू, अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी ऊपर वाली जो अमाउंट थी वो थी 24.5, इसको अब मल्टीप्लाई करें 7 के साथ। जी स्टूडेंट, यहाँ पे 24.5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था। 24.5 सेंटीमीटर सोल्यूशन इसका आया, सरकमफ्रेंस 24.5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एज रेडियस का फार्मूला है C/2 पाई, रेडियस का फार्मूला C/2 पाई। R इज इक्वल टू 24.5 और ये 2 की जगह आया, पाई का मतलब है 22/7 और 7 को ऊपर ले जाएंगे। अब बेटा 24.5 मल्टीप्लाई 7 यानी 24.5 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर आ गया। अब नीचे बेटा 44, अब डिवाइड कर लें इसको, तो आपका आंसर आ गया 3.89 सेंटीमीटर। बेटा ये जो आपके पास अभी रेडियस आ गया, ठीक है। रेडियस आ गया। अब बेटा डायामीटर को आपने फाइंड करना है यहाँ पे। So diameter is equal to 2R। अब 2 है और बेटा R आपके पास अभी आया 3.89 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3.89, 2 मल्टीप्लाई 3.89। जी स्टूडेंट, इस तरह आपका जो डायामीटर है फिर वो आपके पास आ जाएगा, डायामीटर इज इक्वल टू 7.78 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायामीटर आ जाएगा। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4।
4 होल 5/8 सेंटीमीटर। अब इसका सॉल्यूशन है C is equal to 37/8 सेंटीमीटर। एज अब R का जो फार्मूला है R इज इक्वल टू C/2π। C/2π है। अब आपने रेडियस यहाँ पे फाइंड करने के लिए C के अमाउंट को लगाना है। C के अमाउंट है 37/8 ओवर अब 2 और पाई के अमाउंट है मल्टीप्लाई 22/7। बेटा ये 8 यहाँ से नीचे आ जाएगा और 7 इधर से 37 के साथ ऊपर चला जाएगा। इस तरह 37 के साथ अब जाना था 7 ने और 2 × 22 इसके साथ आना था 8 ने। अब 37 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 259। अब नीचे वाली तीनों अमाउंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 22 फिर मल्टीप्लाई 8 तो 352। अब बेटा डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली रकम पहले लिख लें 259 डिवाइड 359 352 सॉरी 352 जी 259 डिवाइड 352 तो आपका रेडियस आ जाएगा 0.73। cm हमने राउंड फिगर इसका फाइंड कर लिया। रेडियस आपका आ गया। अब आपने डायमीटर को फाइंड करना है। स्टूडेंट डायमीटर को फाइंड करने के लिए D इज इक्वल टू 2r सॉरी यहाँ पे r लगा दें, ठीक है जी। D इज इक्वल टू 2r।
डी इज इक्वल टू 2r, अब डायमीटर है 2 और r की अमाउंट जो है वो है 0.73। तो बेटा अब 2 को मल्टीप्लाई कर देना 0.73 से। तो बेटा अब आपका डायमीटर आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर, 1.46 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। 19.6 सेंटीमीटर। बेटा इसका सॉल्यूशन है C is equal to 6 सेंटीमीटर। अब बेटा रेडियस आपने मालूम करना है। as r is equal to c over 2 pi c is equal to 2 pi। अब इसी तरह बेटा आर, अब सी की अमाउंट है 19.6, अब पाई की जो अमाउंट है वो है 22/7। बेटा जो 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 19.6 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा। इसी तरह 19.6 मल्टीप्लाई 7, तो ये आंसर आ जाएगा 137.2। और नीचे 2 को 22 से तो 44। अब डिवाइड इसको जब हम करेंगे 44 पे तो आंसर आ जाएगा आपका रेडियस तो आपका यहाँ पे रेडियस आ जाएगा 5 वाला है जी 3.11। आगे 81 आ रहा है तो इसको हमने राउंड फिगर करना है, तो 3.11 की जगह आगे 12 सेंटीमीटर हम कर लेंगे। तो बेटा ये आपका रेडियस आ जाएगा, यानी इसकी जगह जब 19.6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 137.2 आ जाएगा। 2 को 22 से करेंगे 44 से डिवाइड करेंगे 3.12 आ जाएगा। अब ये आपका रेडियस आ गया। अब बेटा डायामीटर की जगह
तो डायमीटर इज़ इक्वल टू 2r है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.12 से तो आपका आंसर आ जाएगा 6.24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। टू होल 7/8 सेंटीमीटर। इसका सलूशन है सर्कमफ्रेंस है 23/8। तो अब इसका बेटा जो रेडियस है वो है, रेडियस का फार्मूला C/2 इसी तरह सर्कमफ्रेंस जो है वो याद रखिएगा कि 23/8 है, 2 और पाई है 22/7। 8 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अब r इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 7 और 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 8। अब r इज इक्वल टू 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 161 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 352। अब डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.46 सेंटीमीटर। तो अब बेटा डायामीटर का फार्मूला, रेडियस आपका आ गया। अब डायामीटर का फार्मूला है d इज इक्वल टू 2r। अब 2 लिखेंगे और रेडियस आया 0.46। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.92 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये इसका डायामीटर आ जाएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। मिनट्स हैंड वाली वॉच है। तो इसका रेडियस है 2.5। हाउ मच अ डिस्टेंस द डेड हैंड कवर्स इन 1 आवर टेकिंग आगे पाई इज इक्वल टू 22/7। जी बेटा अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले आपने करना है रेडियस है फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1 cm। अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिख लें 2πr। अब फार्मूला लिखेंगे 2 पाई का मीनिंग है 22/7 और रेडियस है 2.1। तो बेटा इस तरह ऊपर वाली सारी रकमों को मल्टीप्लाई करके फिर 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30.2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल, ठीक है जी, इज़ 49 सेंटीमीटर, इन हाउ मैनी रेवोल्यूशन the motorcycle will cover 6.16 kilometer of distance taking pi is equal to 22/7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 है। तो डायामीटर जो है वो है व्हील का 49 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस है वो है 6.16 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर को मीटरों में चेंज करना है तो इसको आपने क्या करना है 6.16 को मल्टीप्लाई कर देना 1000 मीटर से। तो बेटा आपकी अमाउंट आ जाएगी 6160। अब इसको सेंटीमीटरों में चेंज करना है
तो 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर अमाउंट आ जाएगी 616,000 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आ गया। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाना है। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगा दीजिए। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर है। इसका मीनिंग है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 और पाई का मतलब है 22/7 और डायामीटर है अब इसको आपने d/2 कर देना, यानी डायामीटर ओवर 2। तो फिर ये रेडियस के इज इक्वल टू होगा, क्योंकि अभी तक आपका रेडियस यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ। अब 2 को 2 से कट कर दें, 2 को 2 से कट कर दिया, जी, और डायमीटर इसके ऊपर लिख लें, यानी c इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई, अब d का मतलब है कि 49। अब 7 को और 49 को कट कर दे, 7 1 ज़र 7 7 ज़र। अब c इज़ इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 और c इज़ इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। अब इनका रेवोल्यूशन का आपने डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/154, क्योंकि 154 आया और टोटल अमाउंट जो है वो 6,16,000। जी बेटा, अब इसको इस पे डिवाइड कर देना, अब इसको इस पे डिवाइड कर देना, यानी 6,16,000 को डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड 154, तो आंसर आ जाएगा 4,000। जी बेटा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ अ साउथ बाइसाइकिल इज 42 सेंटीमीटर, ही रीच स्कूल्स बाय completing 350 rounds of bicycle wheel. Find the distance from house to the school. तो टेकिंग आगे पाई इज इक्वल टू 22/7 इसका पाई का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपने रेडियस मालूम करना है, सॉरी रेडियस बताया हुआ है यहाँ पे, वो आपने लिखना है, यानी r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, वो आपका रेडियस इन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ऐड कर दें। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। जी स्टूडेंट्स, अब 2 और पाई का मीनिंग है 22/7 और आर आपका आ गया है 42। कटिंग होगी, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। अब रिमेनिंग अमाउंट को आप लिख लें, यानी c इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, टू 264 को मल्टीप्लाई कर देना 350 से, तो फिर आपका डिस्टेंस आ जाएगा जो कवर होता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 350 राउंड्स, ये आपका आ जाएगा जी। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 92,400 सेंटीमीटर। मीटरों पे करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 1000 पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 92
400 को अपने डिवाइड कर दें। (264 मल्टीप्लाई 350 डिवाइड 100 पे आप कर दें, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 92400 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 924 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, how much distance does the tip of a minute's hands of a length 8.4 centimeter cover in a day? Student, question number 7, 1 day is equal to 24 hours है, ये भी याद रखिएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें बेटा रेडियस है 8.4 cm, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई r। अब 2 आ गया, पाई का मतलब है 22/7 और r का मीनिंग है 8.4 cm। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाली जो अमाउंट्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को आपने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। अब इसको 8.4 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड कर दें, यानी 44 मल्टीप्लाई 8.4, तो बेटा आपका सर्कमफ्रेंस 369.6/7 आ गया। अब 7 पे डिवाइड कर दें, 52.8 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस आ गया। अब डिस्टेंस इन 1 आवर, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर है। अब आपने ये जो अमाउंट आई है 52.8, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 24 से। मल्टीप्लाई 52.8 मल्टीप्लाई 24, तो बेटा अब डिस्टेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस जो कवर हुआ है इन 24 आवर्स। अब डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो इसमें आ जाएगा, वन 2.672 मीटर, और ये मल्टीप्लाई 52.8 मल्टीप्लाई 24, इसको मल्टीप्लाई करने से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ लैम्प शेड एट द रेट ऑफ 10 per centimeter when the diameter of the lamp shade is 15.4 centimeter
तो टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, अब रेडियस इज इक्वल टू 15.4 cm। अब सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब 2 आ गया, पाई का मतलब है 22/7 और r का मीनिंग है 15.4। इसके नीचे 2 लगाएंगे क्योंकि ये फार्मूले से इंक्लूड है कि यानी d/2 इज़ इक्वल टू r, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे। तो ये आपने याद रख लेना। एक स्टेप इसका मज़ीद ये भी है कि 2 × 22/7 × d/2 ये भी इंक्लूड कर लें। अब 2 × 22 फिर मल्टीप्लाई 15.4, तो आंसर आ गया 677.6/7, 2 × 14। अब डिवाइड कर दें, डिवाइड 14, तो आंसर आ गया 48.4 सेंटीमीटर। कास्ट ऑफ अ लैम्प शेड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो बेटा 10 से ना फिर इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कास्ट ऑफ अ लैम्प शेड फ्रॉम फॉर 48.4 cm। अब आपने 10 रुपीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना है, रुपीज़ 10 मल्टीप्लाई 48.4, तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ के अंदर। टेन मल्टीप्लाई 48.4, ये बेटा अब आपके रुपीज़ में आंसर आ गया, यानी ये आंसर आया 484 रुपीज़ आ गए। 400, ये आपका आंसर आ गया। कि स्टूडेंट इस तरह एक्सरसाइज 12.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।